दोस्तों, अक्सर हम में से कई किसी कार्य की पूर्ति करने पर यही सोचते हैं, यदि मैं ना होता तो क्या होता, मैं ये ना करता तो ये कैसे होता। जिसको भी इस मैं का ये अभिमान है, उसे सुंदरकांड का एक प्रसंग अवश्य सुनना चाहिए। अशोक वाटिका में जिस समय रावण क्रोध में भरकर तलवार लेकर सीता माँ को मारने के लिए दौड़ पड़ा, तब हनुमान जी को ऐसा लगा कि इसकी तलवार छीनकर इसका सिर काट लेना चाहिए। किंतु अगले ही क्षण उन्होंने देखा, मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर वे गदगद हो गए। वे सोचने लगे, यदि मैं आगे बढ़ता तो मुझे भ्रम हो जाता कि यदि मैं ना होता तो सीता जी को कौन बचाता। अक्सर हमें ऐसा भ्रम हो जाता है, मैं ना होता तो क्या होता, परंतु ये क्या हुआ, सीता जी को बचाने का कार्य प्रभु ने स्वयं रावण की पत्नी को ही सौंप दिया। तब हनुमान जी समझ गए कि प्रभु जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं वह उसी से लेते हैं। आगे चलकर जब त्रिजटा ने कहा कि लंका में बंदर आया हुआ है और वह लंका जलाएगा, तो हनुमान जी बड़ी चिंता में पड़ गए कि प्रभु ने तो लंका जलाने के लिए कहा ही नहीं है, और त्रिजटा कह रही है कि उन्होंने स्वप्न में देखा है एक वानर ने लंका जलाई है। अब उन्हें क्या करना चाहिए। इस पर हनुमान जी ने सोचा, जो प्रभु की इच्छा। फिर जब रावण के सैनिक तलवार लेकर हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े, तो हनुमान जी ने अपने को बचाने के लिए तनिक भी चेष्टा नहीं की। और जब विभीषण ने आकर कहा कि दूत को मारना अनीति है, तो हनुमान जी समझ गए कि मुझे बचाने के लिए प्रभु ने यह उपाय कर दिया है। आश्चर्य की पराकाष्ठा तो तब हुई जब रावण ने कहा कि बंदर को मारा नहीं जाएगा, पर पूंछ में कपड़ा लपेटकर घी डालकर आग लगाई जाए। तब हनुमान जी सोचने लगे कि लंका वाली त्रिजटा की बात सच ही थी, वरना लंका को जलाने के लिए मैं कहां से घी, तेल, कपड़ा लाता और कहां से आग ढूंढता। पर वह प्रबंध तो प्रभु ने स्वयं रावण से ही करा दिया। जब प्रभु रावण से अपना काम करा लेते हैं, तो मुझसे करा लेने में क्या आश्चर्य की बात है। इसलिए सदैव याद रखें कि संसार में जो हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए कभी भी ये भ्रम ना पालें कि मैं ना होता तो क्या होता। अपने हर एक कार्य को ईश्वर का नाम लेकर बिना अभिमान के यही सोचकर करें, ना मैं श्रेष्ठ हूँ, ना ही मैं खास हूँ, मैं तो बस छोटा सा ईश्वर का दास हूँ। जय श्री राम।